अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पर क्लिक करके नए आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन हासिल करें। यह सबक बहुत अहम है, जरा इसको ध्यान से समझ लीजिए। जैसे कि आप देख रहे हैं 3 और 3 कितना होगा 6। ये 3 क्या है और ये 3 क्या है, इसको आपको समझना है। ऊपर देखिए जबर है, जबर के बाद खाली अलिफ, जबर के बाद खाली अलिफ, फिर बोलेंगे जबर के बाद, जबर के बाद खाली अलिफ, जबर के बाद, जबर के बाद, जबर के बाद, जबर के बाद, आगे देखिए जेर के बाद जज़म वाला या, जेर के बाद, 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 आगे देखिए पेश के बाद जज़म वाला वाव, पेश के बाद, पेश के बाद, पेश के बाद, जबर के बाद खाली अलिफ, जबर के बाद, जबर के बाद, जेर के बाद जज़म वाला या, जेर के बाद, जेर के बाद, जेर के बाद, पेश के बाद जज़म वाला वाव, पेश के बाद, पेश के बाद। मैं आपको बताया था कि ज़बर ज़ेर पेश को हरकत कहते हैं, ज़बर ज़ेर पेश को हरकत कहते हैं, ज़बर ज़ेर पेश को हरकत को कैसे पढ़ेंगे, जल्दी पढ़ेंगे, ज़बर को जल्दी पढ़ेंगे, ज़ेर को जल्दी पढ़ेंगे, पेश को जल्दी पढ़ेंगे। मगर ज़बर के साथ अलिफ है तो ज़बर को खींच कर पढ़ेंगे, ज़ेर के साथ जज़म वाला या तो ज़ेर को खींच कर पढ़ेंगे, पेश के साथ जज़म वाला वाव तो पेश को खींच कर पढ़ेंगे। अब ज़बर ज़ेर पेश का जो हम नाम रखे थे हरकत, हरकत को जल्दी पढ़ेंगे। और यहाँ जो ज़बर के बाद अलिफ है इसका हम नाम रखेंगे अलिफ मद्दा। क्या नाम रखेंगे, अलिफ मद्दा। ज़ेर के बाद जज़्म वाला या, नाम या मद्दा। पेश के बाद जज़्म वाला वाव, नाम वाव मद्दा। बोलेंगे मेरे साथ, अलिफ मद्दा, या मद्दा, वाव मद्दा। फिर बोलेंगे अलिफ मद्दा, या मद्दा, वाव मद्दा। अलिफ मद्दा क्या है, जिसके ज़रिए हम अलिफ ज़बर को खींचेंगे। या मद्दा क्या, जिसके ज़रिए हम ज़ेर को खींचेंगे। वाव मद्दा क्या, जिसके ज़रिए हम पेश को खींचेंगे। 3 चीज़, अलिफ मद्दा, या मद्दा, वाव मद्दा। अलिफ मद्दा है तो ज़बर को खींचेंगे, या मद्दा है तो ज़ेर को खींचेंगे, वाव मद्दा है तो पेश को खींचेंगे। यानी ज़बर के साथ अलिफ है तो ये अलिफ मद्दा है, और अलिफ मद्दा है तो ज़बर को खींचेंगे। ज़ेर के साथ जज़म वाला या है तो ये या मद्दा है तो ज़ेर को खींचेंगे। पेश के साथ जज़म वाला वाव है तो या वाव मद्दा, फिर हम किसको खींचेंगे, पेश को खींचेंगे। तो 3 चीज़ हो गई, अलिफ मद्दा, या मद्दा, वाव मद्दा। क्या बोले, अलिफ मद्दा, या मद्दा, वाव मद्दा। यहाँ देखिए ये 3 चीज़ वही है, अलिफ मद्दा, या मद्दा, वाव मद्दा। अब ये 3 चीज़ क्या है इसको ज़रा समझ लीजिए। सादा चावल अलग है, गोश्त का सालन अलग है। ये तो 2 चीज हो गई। अब हमने एक दिन क्या किया, ये चावल और गोश्त दोनों को मिलाकर पकाया तो फिर वो क्या है, वो बिरयानी है। गौर कीजिए, ये ज़बर है, ये अलिफ है, दोनों है तो खींचेंगे। और यहां जरा गौर कीजिए, नीचे ये खड़ा ज़बर है, ये ज़बर और खाली अलिफ ये दोनों से बना
खड़ा ज़बर। बिल्कुल इसी तरह ज़ेर और जज़्म वाला या ये दोनों से बना खड़ी ज़ेर। इसी तरीके से पेश और जज़्म वाला वाव, इन दो से बना उल्टा पेश। ध्यान से सुनिए, ज़बर और अलिफ मिलाकर खड़ा ज़बर, ज़ेर और जज़्म वाला या मिलाकर खड़ी ज़ेर, पेश और जज़्म वाला वाव मिलाकर उल्टा पेश। इसका मतलब ये हो गया अलिफ मद्दा और खड़ा ज़बर एक ही चीज़ है। फ़र्क क्या है? फ़र्क चावल अलग बनाया, गोश्त अलग बनाया। अब खाने वालों को क्या करना? मिला के खाना। और बनाने वाला दोनों को मिलाकर बनाया तो बिरयानी बन गई। अब खाने वालों को सिर्फ खाना नहीं, बस समझ में गए। अगर चावल सादा अलग है और गोश्त का सालन अलग है तो खाने वालों को क्या करना? मिलाकर खाना। बिल्कुल इसी तरह ज़बर है और अलिफ है तो हम दोनों को मिलाकर खींच कर पढ़ेंगे। चावल अलग गोश्त अलग तो दोनों को मिलाकर खाएंगे। आई बस समझ में? ज़बर अलग अलिफ अलग दोनों मिलाकर खींच कर पढ़ेंगे। और चावल और गोश्त मिला दिया तो बिरयानी। वही खड़ा ज़बर है तो सिर्फ खींच कर पढ़ेंगे, मिलाना नहीं, सिर्फ खींच कर पढ़ेंगे। ज़ेर और या है तो दोनों को मिलाकर खींच कर पढ़ेंगे। और खड़ी ज़ेर है तो सिर्फ खींच कर पढ़ेंगे। पेश और जज़्म वाला वाव है तो दोनों को मिलाकर खींच कर पढ़ेंगे। और उल्टा पेश है तो सिर्फ। अब जरा गौर कीजिए, इसलिए हमने ज़बर के बाद अलिफ का नाम रखा अलिफ मद्दा, ज़ेर के बाद जज़्म वाला या का नाम रखा या मद्दा, पेश के बाद जज़्म वाला वाव का नाम रखा वाव मद्दा। अब बोलिए अलिफ मद्दा या मद्दा वाव मद्दा। बोलिए अलिफ मद्दा। कितने चीज़ हो गए? 3। खड़ा ज़बर खड़ी ज़ेर उल्टा पेश। बोलिए खड़ा ज़बर खड़ी ज़ेर उल्टा पेश। कितने चीज़ हो गए? 3 चीज़। ये 3 कुल कितने हो गए? 6। तो इन 6 को हम खींच कर पढ़ेंगे। बात खत्म हो गई। इन 6 को हम खींच कर पढ़ेंगे। इन 6 को हम खींच कर पढ़ेंगे। इन 6 को हम खींच कर पढ़ेंगे। ज़बर ज़ेर पेश है तो जल्दी पढ़ेंगे। ज़बर ज़ेर पेश है तो ज़बर ज़ेर पेश है तो ज़बर ज़ेर पेश है तो जज़म और तशदीद। क्या बोलेंगे? जज़म और तशदीद। क्या बोलेंगे? जज़म और तशदीद। क्या बोलेंगे? जज़म और तशदीद है तो मिलाकर पढ़ेंगे। जज़म तशदीद है तो मिलाकर पढ़ेंगे। जज़म तशदीद है तो मिला करेंगे। 2 ज़बर 2 ज़ेर 2 पेश को तनवीन कहते हैं। 2 ज़बर 2 ज़ेर 2 पेश को तनवीन कहते हैं। और तनवीन को नून साकिन या न की आवाज़ के साथ पढ़ेंगे। तनवीन को नून साकिन या न की, एक ही बात है, नून साकिन और न एक ही चीज़ है। तनवीन को नून साकिन या न की आवाज़ के साथ पढ़ेंगे। ये सारी बातें जो मैं आपको बता चुका, आज मैं और तफसील से मैं बताया तो इस सबक को आपको खूब देखेंगे, खूब देखना, खूब पढ़ना करेंगे इंशाल्लाह।